इंसानी तारीख में ताकत, दौलत और इक्तिदार हमेशा से आजमाइश का जरिया रहे हैं। कुछ लोग उन नेमतों को खिदमत खुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ उन्हें जुल्म, गुरूर और दूसरों को दबाने का वसीला बना लेते हैं। लेकिन वक्त बार बार ये साबित करता है कि इंसाफ वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। एक सच्चा और आदिल इंसान चाहे कितना ही कमजोर किए ना दिखाई दे, इसकी सच्चाई आखिरकार जालिम के मोहल्लों की बुनियादें हिला देती है। ये दास्तान भी एक ऐसी ही रियासत की है जहां ताकतवर लोग खुद को कानून से बालातर समझते थे, मगर एक बुजुर्ग दरवेश, एक गरीब किसान और एक जालिम अमीर के दरमियान होने वाला एक वाकया पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देता है। बहुत जमाना पहले मशरिक के एक वसी खित्ते में एक अजीम रियासत आबाद थी जिसे लोग सल्तनत सिकंदरिया के नाम से जानते थे। इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान सिकंदर थे। वो बहादुर, ज़हीन और जंगी हिकमत अमली में बेमिसाल समझे जाते थे। उनके लश्कर ने कई इलाकों को फतह किया था और दूर दूर तक उनकी ताकत के चर्चे थे। सुल्तान सिकंदर का महल सफेद संगमरमर से तामीर किया गया था। महल के बुलंद मीनार सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे किसी ने आसमान पर चांदी के सतून गाड़ दिए हों। महल के इर्द गिर्द सरसब्ज बागात थे जिनमें रंग बरंगे फूल खिले रहते। हर तरफ फवारों की आवाजें और खुशबुओं की महक फैली रहती। सुल्तान के दरबार में बड़े बड़े अमीर, जर्नैल, मुशीर और काजी बैठते थे। हर शख्स बादशाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता, मगर इन सब के दरमियान एक शख्सियत ऐसी थी जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा की जाती थी। वो थे बाबा दीन मोहम्मद। बाबा दीन मोहम्मद एक बुजुर्ग दरवेश थे। उनकी सफेद दाढ़ी सीने तक आती थी और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। लोग कहते थे कि वो इंसानों के चेहरों के पीछे छुपे दिलों को पढ़ लेते हैं। उन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा इबादत, इल्म और इंसाफ की तालीम देने में गुजारा था। सुल्तान सिकंदर भी उनका बेहद एहतराम करता था। जब भी कोई मुश्किल मामला पेश आता, सुल्तान उनसे मशवरा लेता। बाबा दीन मोहम्मद हमेशा एक ही बात कहते, बादशाहत तलवार से नहीं, इंसाफ से कायम रहती है। शुरू में सुल्तान उनकी बातों को गौर से सुनता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ फतूहात ने इसके दिल में गुरूर भर दिया। अब उसे लगने लगा कि उसकी ताकत ही सब कुछ है। एक दिन दरबार में जश्न मुनक़िद हुआ। दूर दराज इलाकों से कीमती तोहफे लाए गए। सोने के बर्तन, हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े और नायाब घोड़े सुल्तान के सामने पेश किए गए। दरबारी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जहां पना की अजमत का कोई मुकाबला नहीं। आपकी सल्तनत क़यामत तक कायम रहेगी। जमीन पर अब जैसा ताकतवर कोई नहीं। ये अल्फाज सुल्तान के दिल में उतरते गए। वो मुस्कुराया और अपने तख्त पर गुरूर से बैठ गया। इसी लम्हे इसकी नजर बाबा दीन मोहम्मद पर पड़ी, जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। सुल्तान ने पूछा, बाबा साहिब, आप खामोश क्यों हैं? क्या आपको हमारी कामयाबियां खुशी नहीं देती? बाबा दीन मोहम्मद ने सुकून से जवाब दिया, खुशी जरूर देती हैं, मगर मुझे खौफ भी महसूस। खौफ? इस बात का? सुल्तान ने हैरत से पूछा। गुरूर का? क्योंकि जब बादशाह अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे तो उसकी सल्तनत कमजोर होने लगती है। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ अमीरों ने नाराजी से एक दूसरे की तरफ देखा, मगर सुल्तान ने बात हंसी में टाल दी। बाबा साहिब, आप हमेशा नसीहत करते रहते हैं, कभी तो हमारी कामयाबियों का जश्न मनाया करें। बाबा दीन मोहम्मद ने आहिस्ता से कहा, मैं जश्न इसी दिन मनाऊंगा जब इस सल्तनत में गरीब को भी वही इंसाफ मिलेगा जो अमीर को मिलता है। ये अल्फाज सुल्तान के दिल को छू तो गए, मगर उसने उन्हें ज्यादा अहमियत ना दी। सल्तनत के एक दूर उफ्तादा गांव में अहमद नाम का एक गरीब किसान रहता था। इसकी जिंदगी सादा मगर मेहनत से भरपूर थी। इसके पास चंद एकड़ जमीन थी जिस पर वो गंदुम और सब्जियां उगाता। इसकी बीवी ज़ैनब निहायत नेक दिल औरत थी, जबकि उनके दो बच्चे अली और मरियम थे।
अहमद की दुनिया बहुत छोटी मगर खुशियों से भरी हुई थी। सुबह वो अजान के साथ उठता, नमाज पढ़ता और फिर खेतों की तरफ निकल जाता। शाम को जब वो घर वापस आता तो बच्चे दौड़कर इससे लिपट जाते। अगरचे वो गरीब था मगर इज्जतदार था। पूरा गांव उसकी दियानतदारी की मिसाल देता था। एक साल बारिशें बहुत अच्छी हुई। अहमद की फसल पहले से ज्यादा अच्छी हुई। वो खुश था कि शायद इस बार वो अपने बच्चों के लिए बेहतर कपड़े खरीद सकेगा और अपनी बीवी के लिए चांदी की चूड़ियां भी ले आएगा। मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। इस इलाके का एक ताकतवर अमीर था जिसका नाम अमीर सौदागर था। वो बेहद दौलतमंद और जालिम इंसान था। इसके पास बेशुमार जमीनें थीं और वो गरीबों को डरा धमका कर उनकी जायदाद हथिया लिया करता था। अमीर सौदागर की नजर अहमद की जमीन पर पड़ी। वो जमीन नहर के करीब थी और बहुत जरखेज थी। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, किसी भी तरह ये जमीन मेरे नाम होनी चाहिए। चंद दिन बाद इसके आदमी अहमद के घर पहुंचे। अमीर साहिब तुम्हारी जमीन खरीदना चाहते हैं। अहमद ने हैरत से पूछा, लेकिन मैं अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता, यही तो मेरी रोजी है। कारिंदे हंस पड़े, तुम्हारे चाहने आना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? सोच लो, खामोशी से जमीन दे दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अहमद ने साफ इनकार कर दिया। ये खबर अमीर सौदागर तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक गरीब किसान मेरी बात रद्द करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगले ही दिन इसने जाली कागजात तैयार करवाए जिनमें लिखा था कि जमीन दरअसल उसकी मलकियत है। फिर वो काजी के पास गया और रिश्वत देकर फैसला अपने हक में करवा लिया। जब सिपाही अहमद के घर पहुंचे और उसे बताया कि जमीन अब अमीर सौदागर की है, तो अहमद के पांव तले जमीन निकल गई। ये कैसे मुमकिन है? ये जमीन तो मेरे बाप दादा की है। मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। इस रात अहमद बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। ज़ैनब ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, हिम्मत ना हारो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? हमारी जिंदगी तो इसी जमीन से वाबस्ता थी। ज़ैनब ने कहा, सुना है बाबा दीन मोहम्मद हर मजलूम की बात सुनते हैं, शायद वो हमारी मदद करें। अहमद ने उम्मीद भरी निगाहों से अपनी बीवी को देखा। क्या वाकई वो मेरी फरियाद सुनेंगे? सच्चे लोग हमेशा मजलूमों की आवाज सुनते हैं। अगली सुबह अहमद ने फैसला कर लिया कि वो दारुल हुकूमत जाएगा और बाबा दीन मोहम्मद से इंसाफ मांगेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अल्लाह गवाह है, मैंने एक लफ्ज भी झूठ नहीं कहा। बाबा साहिब ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये सिर्फ तुम पर जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ पर हमला है। उन्होंने अपने शागिर्द को हुक्म दिया, फौरन अमीर सौदागर को दरबार में तलब किया जाए। अहमद हैरान रह गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि इसकी बात इतनी संजीदगी से ली जाएगी। बाबा साहिब ने इसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, जुल्म के सामने खामोश रहना भी जुल्म में शरीक होना है। तुमने हक के लिए आवाज उठाकर बहादुरी की है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों बाद उसे लगा कि शायद दुनिया में इंसाफ अभी जिंदा है। अगले दिन शाही दरबार में गैर मामूली हुजूम था। खबर फैल चुकी थी कि एक गरीब किसान ने अमीर सौदागर के खिलाफ शिकायत की है और बाबा दीन मोहम्मद खुद इस मामले की समाअत करेंगे। दरबार में सुल्तान सिकंदर अपने तख्त पर बैठा था। इसके दाएं बाएं वुज़रा और अमीर मौजूद थे। सिपाहियों की कतारें दरबार के अतराफ खड़ी थीं। अहमद को दरबार में लाया गया। इसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकन नुमाया थी, मगर आंखों में सच्चाई की रोशनी थी। कुछ देर बाद अमीर सौदागर भी दाखिल हुआ। वो कीमती लिबास पहने हुए था, इसके चेहरे पर गुरूर नुमाया था। सुल्तान ने बाबा दीन मोहम्मद की तरफ देखा। बाबा साहिब, आप इस मामले को सुने। बाबा साहिब ने पुरसुकून लहजे में कहा,
पहले अहमद अपनी बात बयान करे। अहमद ने कांपती आवाज में पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि किस तरह उसकी जमीन पर कब्जा किया गया और जाली कागजात तैयार किए गए। अमीर सौदागर हंस पड़ा। जहां पना, ये गरीब आदमी झूठ बोल रहा है। जमीन मेरे खानदान की मलकियत है। मेरे पास दस्तावेजात मौजूद हैं। उसने कागजात पेश किए। दरबारी उन कागजात को देखकर सर हिलाने लगे। सुल्तान ने अहमद की तरफ देखा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अहमद खामोश हो गया। इसके पास वाकई कोई कागज नहीं था। इसके बाप ने कभी सोचा भी न था कि अपनी जमीन के सबूत संभालने पड़ेंगे। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग हंसने लगे। तभी बाबा दीन मोहम्मद उठे। उन्होंने अमीर सौदागर की तरफ देखा और कहा, अगर जमीन वाकई तुम्हारी है तो तुम्हें इंसाफ से डरने की क्या जरूरत? मुझे किसी बात का खौफ नहीं। बाबा साहिब ने एक तराजू मंगवाने का हुक्म दिया। दरबार में हैरत फैल गई। तराजू? सुल्तान ने पूछा। बाबा साहिब ने कहा, आज हम सिर्फ जमीन का नहीं, इंसाफ का वजन करेंगे। सिपाही एक बड़ा तराजू ले आए। बाबा साहिब ने अमीर सौदागर से कहा, अपने कागजात तराजू के एक पल्ले में रखो। फिर अहमद से कहा, तुम अपने हाथ इस दूसरे पल्ले पर रखो और अल्लाह को गवाह बनाकर सच कहो। अहमद ने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे रुस्वा कर दे, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो इंसाफ जाहिर फरमा। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। इसी लम्हे एक अजीब वाकया हुआ। तराजू का पल्ला, जिस पर अहमद के हाथ थे, नीचे झुक गया, जबकि कागजात वाला पल्ला ऊपर उठ गया। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। अमीर सौदागर के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा दीन मोहम्मद ने बुलंद आवाज में कहा, यह तराजू सिर्फ लोहे का नहीं, जमीर का तराजू है। सच हमेशा भारी होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, सच बताओ, क्या तुमने जालसाजी की है? अमीर सौदागर के माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार वो घुटनों के बिल गिर पड़ा। जहां पना, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर ये सब किया। लोग हैरत से इस एतराफ को सुन रहे थे। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुमने न सिर्फ एक गरीब पर जुल्म किया, बल्कि हमारी अदालत का मजाक भी बनाया। सुल्तान ने हुक्म दिया, अमीर सौदागर को कैद कर दिया जाए और अहमद की जमीन फौरन वापस की जाए। अहमद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो बाबा दीन मोहम्मद के कदमों में झुक गया। बाबा साहिब, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। बाबा साहिब ने उसे उठाया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है, बस उसे बोलने वाला चाहिए होता है। अगरचे मुकदमा खत्म हो चुका था, मगर सुल्तान सिकंदर के दिल में अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। रात को जब वो अपने शाही कमरे में गया तो उसे बाबा दीन मोहम्मद के अल्फाज बार बार याद आने लगे। सच हमेशा भारी होता है। उसने आईने में खुद को देखा। वही ताज, वही शान और शौकत, मगर दिल में सुकून नहीं था। इस रात सुल्तान को नींद न आई। जब वो सोया तो उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि इसका अजीम महल रेत की तरह बखर रहा है। दरबार खाली है, सिपाही गायब हैं और लोग इससे मुंह मोड़ रहे हैं। फिर इसने देखा कि एक तराजू आसमान से उतरता है। एक पल्ले में उसकी ताकत रखी जाती है और दूसरे में मजलूमों की आह। आहों वाला पल्ला इतना भारी हो जाता है कि ताकत वाला पल्ला टूट जाता है। सुल्तान घबरा कर उठ बैठा। इसके जिस्म पर पसीना था। सुबह होते ही इसने बाबा दीन मोहम्मद को दरबार में बुलाया। बाबा साहिब, क्या वाकई जुल्म एक सल्तनत को तबाह कर सकता है? बाबा साहिब ने जवाब दिया, जुल्म सल्तनतों को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करता है। जब गरीब इंसाफ से मायूस हो जाए तो बादशाहत का जवाल शुरू हो जाता है।
सुल्तान कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से कहा, मैंने हमेशा खुद को ताकतवर समझा, मगर आज मुझे एहसास हुआ है कि असल ताकत इंसाफ में है। बाबा साहिब मुस्कुराए। ये एहसास ही एक हुक्मरान की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस दिन के बाद सुल्तान सिकंदर बदलने लगा। उसने कई जालिम अमीरों की तहकीकात करवाई, रिश्वत लेने वाले काजियों को सजा दी गई, गरीबों के लिए अलग अदालतें कायम की गईं जहां उनकी बात बगैर खौफ के सुनी जाती। लोग हैरान थे कि अचानक बादशाह में इतनी तब्दीली कैसे आ गई, मगर सबसे ज्यादा परेशान वो अमीर थे जो अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उन्हें डर था कि अगर इंसाफ वाकई कायम हो गया तो उनकी दौलत और रोब खत्म हो जाएगा। इन अमीरों ने खुफिया तौर पर एक दूसरे से मुलाकातें शुरू कीं। उनके दरमियान सबसे चालाक वजीर फखर अल मालिक था। उसने कहा, अगर बाबा दीन मोहम्मद का असर बढ़ता गया तो हम सब की ताकत खत्म हो जाएगी। एक और अमीर ने पूछा, फिर क्या किया जाए? फखर अल मालिक की आंखों में साजिश की चमक थी। हमें सुल्तान और बाबा साहिब के दरमियान बदगुमानी पैदा करनी होगी। फखर अल मालिक निहायत ज़हीन मगर खतरनाक इंसान था। वो जानता था कि बराह रास्त बाबा दीन मोहम्मद का मुकाबला मुमकिन नहीं, इसलिए इसने चालाकी से काम लेने का फैसला किया। उसने दरबार में अफवाहें फैलाना शुरू की कि बाबा दीन मोहम्मद अवाम में बहुत मकबूल होते जा रहे हैं और शायद वो सुल्तान की ताकत कमजोर करना चाहते। कुछ दरबारी जो पहले ही बाबा साहिब से हसद करते थे इस साजिश में शामिल हो गए। एक दिन फखर अल मालिक ने सुल्तान से कहा, जहां पना, मैं एक बात कहना चाहता हूं मगर डरता हूं कि अब नाराज ना हो जाए। सुल्तान ने कहा, खिलकर बात करो। लोगों में ये बातें हो रही हैं कि बाबा दीन मोहम्मद की बात अब आपके हुक्म से ज्यादा मानी जाती है। सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। ये नामुमकिन है, बाबा साहिब वफादार हैं। फखर अल मालिक ने सर झुका लिया। मैं भी यही चाहता हूं कि ये सब झूठ हो, मगर एहतियात जरूरी है। ये अल्फाज सुल्तान के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गए। अगरचे वो बाबा साहब पर एतमाद करता था, मगर गुरूर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ फखर अल मालिक ने अवाम में भी अफवाहें फैलाना शुरू की कि सुल्तान सिर्फ दिखावे का इंसाफ करता है। उसका मकसद था कि बादशाह और अवाम दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। कुछ ही दिनों में रियासत का माहौल बदलने लगा। लोग सरगोशियां करते, दरबार में बेचैनी रहती और सुल्तान अक्सर सोच में डूबा रहता। बाबा दीन मोहम्मद ने यह सब महसूस कर लिया। एक शाम वो सुल्तान के पास गए। जहां पना, दिलों में पैदा होने वाला शक आग की तरह होता है। अगर उसे वक्त पर ना रोका जाए तो सब कुछ जला देता है। सुल्तान ने उनकी तरफ गौर से देखा। क्या आपको लगता है कि मेरे दिल में शक पैदा हो रहा है? बाबा साहिब ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो हुक्मरान सच सुनना छोड़ दे, उसके इर्द गिर्द झूठ बोलने वाले जमा हो जाते हैं। सुल्तान ने नजरें झुका ले। इसी दौरान फखर अल मालिक ने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने कुछ लोगों को रिश्वत देकर शहर में फसाद करवाया। बाजारों में लड़ाइयां होने लगी, कुछ दुकानों को आग लगा दी गई। फिर इसने सुल्तान से कहा, ये सब बाबा दीन मोहम्मद के पैरोकारों का काम है। लोग उन्हें असल रहनुमा समझने लगे हैं। सुल्तान गुस्से में आ गया। अगर ये सच हुआ तो मैं किसी को मुआफ नहीं करूंगा। मगर उसके दिल के किसी कोने में अब भी यकीन था कि बाबा साहिब ऐसा नहीं कर सकते। एक रात अचानक शाही सिपाही बाबा दीन मोहम्मद की खानका पहुंचे। सिपा सालार ने कहा, बाबा साहिब, सुल्तान ने आपको फौरन दरबार में तलब किया है। खानका के शागिर्द परेशान हो गए, मगर बाबा साहिब पुरसुकून थे। वो आहिस्ता आहिस्ता दरबार की तरफ रवाना हुए। दरबार में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि सुल्तान के चेहरे पर सख्ती है। फखर अल मालिक एक तरफ खड़ा मुस्करा रहा था। सुल्तान ने कहा, बाबा साहिब, शहर में फसाद फैल रहा है।
कुछ लोग कहते हैं कि अब के मानने वाले इसके जिम्मेदार हैं। बाबा साहिब ने सुकून से जवाब दिया, जो शख्स इंसाफ सिखाता है वो फसाद नहीं फैलाता। फखर अल मालिक ने फौरन कहा, मगर गवाह मौजूद हैं। चंद लोग आगे आए और झूठी गवाहियां देने लगे। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें सुल्तान पर थीं। सुल्तान ने गुस्से से कहा, जब तक हकीकत सामने नहीं आती बाबा दीन मोहम्मद को नजरबंद कर दिया जाए। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सिपाही आगे बढ़े मगर बाबा साहिब ने मुजाहमत न की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सच को कैद किया जा सकता है, शिकस्त नहीं दी जा सकती। उन्हें महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। इस रात सुल्तान को फिर नींद न आई। इसके दिल में अजीब कश्मकश थी। एक तरफ फखर अल मालिक की बातें थीं, दूसरी तरफ बाबा साहिब की सच्चाई। इधर शहर में खबर फैल गई कि बाबा दीन मोहम्मद को कैद कर लिया गया है। लोग गमगीन हो गए। गरीब, मजदूर, किसान और आम शहरी खानका के बाहर जमा होने लगे। अहमद भी गांव से शहर पहुंच गया। जब उसे मालूम हुआ कि बाबा साहिब कैद हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिन्होंने सबको इंसाफ दिया आज वो खुद जुल्म का शिकार है। लोगों ने सुल्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए मगर अहमद ने उन्हें रोका। बाबा साहिब ने हमेशा सब्र और सच्चाई का दर्स दिया है। हमें फसाद नहीं करना चाहिए। इसी दौरान एक हैरान कुन वाकया पेश आया। फखर अल मालिक के एक नौकर ने सारी साजिश सुन ली थी। उसका ज़मीर जाग उठा। वो रात के अंधेरे में अहमद के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। अहमद फौरन चंद लोगों को लेकर सुल्तान के महल की तरफ रवाना हुआ। अगली सुबह दरबार दोबारा सजाया गया। सुल्तान ने फैसला किया कि आज आखिरी समाअत होगी। फखर अल मालिक पुरएतिमाद अंदाज में खड़ा था। इसे यकीन था कि उसकी साजिश कामयाब हो चुकी है। तभी दरबार के दरवाजे खुले और अहमद अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ वो नौकर भी था जिसने सारी हकीकत सुन ली थी। जहां पना, मुझे कुछ कहना है, अहमद ने बुलंद आवाज में कहा। सुल्तान ने हैरत से पूछा, तुम यहां कैसे आए? अहमद ने कहा कि इंसाफ दोबारा खतरे में है। फिर इसने नौकर को आगे किया। नौकर कांपती आवाज में बोला, मैं गवाही देता हूं कि फखर अल मालिक ने खुद फसाद करवाया और बाबा दीन मोहम्मद पर इल्जाम लगाया। दरबार में खलबली मच गई। फखर अल मालिक चीख उठा, ये झूठ है। मगर नौकर ने मजीद तफसीलात बयान की। उसने बताया कि कुन लोगों को रिश्वत दी गई और किस तरह झूठी गवाहियां तैयार की गईं। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फखर अल मालिक, क्या ये सब सच है? फखर अल मालिक खामोश हो गया। उसकी पेशानी पर पसीना बहने लगा। आखिरकार वो घुटनों के बिल गिर पड़ा। मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं अपनी ताकत खोना नहीं चाहता था। सुल्तान ने तलवार मियान से निकाली। तुमने न सिर्फ एक सच्चे इंसान पर इल्जाम लगाया बल्कि पूरी सल्तनत में फसाद फैलाया। फखर अल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सुल्तान खुद बाबा दीन मोहम्मद के कमरे में गया। बाबा साहिब खामोशी से इबादत कर रहे थे। सुल्तान उनके सामने झुक गया। मुझे मुआफ कर दी, मैंने शक किया। बाबा साहिब ने नरमी से कहा, गलती इंसान से होती है मगर असल अजमत अपनी गलती मान लेने में है। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आज समझा है कि इंसाफ सिर्फ फैसले देने का नाम नहीं बल्कि अपने नफस पर काबू पाने का नाम भी है। बाबा साहिब ने मुस्कुरा कर कहा, और यही एक हुक्मरान की असल कामयाबी है।